नमस्कार। नमस्कार भाई डांस वांस आता नहीं, ये हमारे साहब ने थोड़ा बोल के बस क्या सीख रहे हैं अपन, राइट है कि नहीं? यस। और मैडम ने इतना जबरदस्त अप्रिशिएट किया अपने स्पीच से, एक जोरदार तालियां होनी चाहिए। इतना बड़ा हो नहीं लेकिन आपने इतना बड़ा बना दिया। और आज के यहाँ के ऑर्गेनाइजर विराट जीटीएस के, नाला सोपारा के, बहुत ही ये कोई साधारण काम नहीं होता इतने लोगों को हैंडल करना, राइट है कि नहीं? दिस इज वेरी ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं ऐसे ग्रेट आरटीसी अपकमिंग एनटीसी दिग्विजय पाठक जी के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए, राइट? तालियां होनी चाहिए। आज के ब्रांड न्यू एनटीसी हमारे सर यहाँ पर जबरदस्त उन्होंने स्पीच दिया, जबरदस्त। साथ में दो एनटीसी मेरे बड़े भाई गिरीश वागले सर, राइट है, हमारे शर्मा साहब, दोनों ब्रदर साथ मिलके तहलका मचा रहे भाई, राइट है। जैसे बनोगे एनटीसी साहब मिठाई उठाई देना अपने को, और सभी लोगों से मिठाई चाहिए, बिकॉज आने वाले फ्यूचर में आप सभी लोग भविष्य के डायमंड बनने वाले हैं, यस। राइट है कि नहीं? तो एक बार आप सभी लोगों को उमेश चौहान का नमस्कार। नमस्कार। फैंटास्टिक दोस्तों, माई लाइफ स्टाइल का सिटीजन प्लैटिनम डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ पर आए हुए सभी लोगों का मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। साधारण सी लाइफ हुआ करती थी मेरी, 7,000 रुपए एक महीने का नौकरी, कोई सपना नहीं था मेरा इस बिजनेस में आने से पहले। एजुकेशन वगैरह बहुत ज्यादा नहीं हो पाया, ग्रेजुएशन वगैरह कुछ ऐसा हुआ नहीं। मेरी मम्मी ने 2 दिन खेत में काम किया बोल के मैंने क्या किया, पढ़ाई वगैरह छोड़ दिया, और मेरी घर की जो परिस्थिति थी उसको संभालने के लिए मैंने नौकरी चालू कर दिया। आप यहाँ पर जितने लोग बैठे हुए 400-500 लोग, सर 400 लोग होंगे, 400 लोगों में 5-10 लोगों को छोड़ दो तो बाकी जितने लोग हैं सब लोग आम परिवार से बिलोंग करते हैं। आप सबसे मैं अगर सवाल पूछूं, आप लोग आम है कि घास है? आम। सब लोग नहीं बोल रहे हैं। अरे वो काटने वाला आम नहीं भाई, आम परिवार से, राइट है ना? आम है। तो मैंने पहला सवाल पूछा आप लोग आम है घास है, तो आपने क्या बोला? आप साधारण है कि असाधारण है? साधारण है, राइट है कि नहीं? यानी ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, यस और नो? आम परिवार की लाइफ क्या होती है ये मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा। अभी मैं आ रहा था स्टेज पे तो गिरीश वागले सर को बोला मैंने, 12 साल पहले ये लाइन को मैंने किताब में पढ़ा था और एक लीडर की जुबान से सुना था, आज रिपीट करता हूं, और ये आपके जिंदगी में बहुत बड़ा टर्निंग ला सकता है। एक आम परिवार की लाइफ ये होती है, या एक आम व्यक्ति, अभी यहाँ पर आप बैठे हुए भाई साहब, आप करोड़पति नहीं है, भले कपड़े से पहचान नहीं होती, लेकिन मेरा ऐसा फीलिंग कह रहा है। क्या लगता है आपको सर? है? अगर गलती से बोल दिया होगा नहीं है तो बोलो। 5-10 लोगों को छोड़ के बाकी सब लोग आम हैं। तो मैं एक आम आदमी पूरी जिंदगी, सच्चाई जानना चाहेंगे? यस। एक आम आदमी पूरी जिंदगी मरता है, पूरी जिंदगी मरता है एक आम आदमी, पूरी जिंदगी। जब से वो होश संभालता है ना, तब से लेके बुढ़ापे तक और आखिरी सांस तक वो मरता है। जोर से बोलिए, क्या बोल रहा हूं मैं? आप लोग सोच रहे हैं यही हमारे वीआईपी बोलने आए हैं। बताता हूं मैं सच्चाई, एक आम आदमी की कहानी। एक आम आदमी अपनी जिंदगी में देखो कैसा मरता है। मैं मरता रहा अपनी पढ़ाई के लिए। कॉलेज जाता है, ज्यादा से ज्यादा मार्क आना चाहिए, दिनों रात वो बेचारा परेशान रहता है या ना? जरूरी है शिक्षित होना, जरूरी अच्छा मार्क लाना, लेकिन कहानी क्या है? मैं मरता रहा अपनी अच्छी पढ़ाई के लिए।
मैं मरता रहा अपनी शादी के लिए। मेरे दोस्त की शादी में 10 गाड़ी गई थी, मेरी शादी में 50 गाड़ी जानी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण जाती नहीं है। बहुत बढ़िया रिसेप्शन होना चाहिए था। गिरीश वागले सर अपनी बेटी का जैसा कि वैसा सब लोग करते, हाँ या ना सर? एक आम आदमी, मैं मरता रहा अपनी पढ़ाई के लिए, मैं मरता रहा अपनी शादी के लिए। और कुछ जिंदगी आगे बढ़ती है, मैं मरता रहा अपनी बच्चों की पढ़ाई के लिए। और जिंदगी आगे बढ़ती है, फिर उसके बाद वही कहानी चलती रहती है, मैं मरता रहा अपने बच्चों की शादी के लिए। फिर आगे जिंदगी बढ़ती है, मैं मरता रहा अपने बुढ़ापे के लिए। और एक दिन हकीकत में, वाकई में एक दिन जब मैं मर रहा था तो मैंने सोचा, महसूस किया, उस वक्त मुझे मालूम पड़ा कि पूरी जिंदगी में मैं सिर्फ मर रहा था, कभी जिंदगी में जिया ही नहीं। और यही एक आम आदमी की कहानी है दोस्तों। पूरी जिंदगी एक आम आदमी मरता, कभी जिंदगी जीता नहीं। आज दोस्तों आपको मौका मिला है जिंदगी जीने का। जब यह मौका मुझे मिला, उस वक्त मेरे पर्स में 700 रुपया था। टोकन देके मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया। 2 दिन के बाद बॉस से मैंने पैसा लेकर बिजनेस को चालू किया। आज आपको बताते मुझे बहुत खुशी हो रही है। किसी को भी अगर डाउट होगा, एक 7,000 रुपए की नौकरी करने वाला लड़का, जो मैं अभी बोलने जा रहा हूं, 1% भी किसी को डाउट होगा, दिग्विजय जी ने बोला था सर मेरे टीम से मिलना है, यहाँ पर आपको 5 मिनट का समय देना, मैं खड़ा रहूंगा। किसी को भी अगर डाउट होगा, पिछले महीने का मेरा इनकम 6.5 लाख रुपया था। दिस इज नॉट माई पावर दोस्तों, दिस इज पावर ऑफ माई लाइफ स्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल। ये ताकत मेरी नहीं है, ताकत किसकी है? इस कंपनी की है। और जब इस बिजनेस में इतना पैसा आने लगा तो बदलाव हो गया। पांव पैदल चलने वाला लड़का, यही आपके वेस्टर्न रेलवे मीरा रोड में मैं जॉब किया करता था, मानखुर्द जो वासी के नजदीक, वहां से आता था मैं। इस बिजनेस में आने के बाद 5 बाइक लिया अभी तक मैंने। हर 3 महीने पे बाइक चेंज किया मैंने, क्योंकि ऐसा कहा जाता है बदलाव बहुत जरूरी है। यस और नो? इसके बाद पहली कार फोर्ड फिगो, दूसरी कार टाटा मांजा, तीसरी कार 8 सीट की XUV 500, और अभी बाहर एक चमचमाती जो पिछले 2.5-3 साल से शान से मैं लेके चल रहा हूं दोस्तों। टुडे आई एम प्राउड ऑनर ऑफ C क्लास मर्सिडीज बेंज, जो इस बिजनेस की वजह से मैंने लिया। लाइफ में कभी सोचा नहीं था, ऐसा नहीं कि मर्सिडीज बाहर लोग नहीं लेते, हजारों लोगों के पास है, लेकिन 7,000 रुपए की नौकरी करने वाले लड़के ने अगर मर्सिडीज लिया तो ये बहुत बड़ी बात है। राइट है कि नहीं? ये बिजनेस में आने के बाद रहने के लिए घर नहीं था, 3 घर हुआ, अभी 2 घर का रेंट आ रहा है, 2 घर का रेंट आ रहा है। जिस घर में मैं रहता हूं अगर वो रेंट पे दे दूं तो उसका 30,000 रुपया रेंट आएगा गिरीश सर, राइट? क्योंकि उसमें 22 लाख रुपए तो खाली मैंने इंटीरियर में डाला है, इतना जबरदस्त फर्निश किया। उसका कारण है, उसकी बहुत लंबी स्टोरी है। 22 लाख रुपया इंटीरियर में क्यों डाल दिया, कभी और समय मिला तो मैं बताऊंगा। 1 करोड़ से ज्यादा कीमत की वो घर है, इस बिजनेस की वजह से ले पाया। और अभी एक और ड्रीम देखा, थैंक्स टू प्रवीण चंदन सर, जिनको मैंने अभी सम्मुखानंदा हॉल में मिला और उनका मैंने चरण स्पर्श किया और उनसे वादा, उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा। कंपनी के MD साहब ने, आने वाले 2.5 साल के बाद एक और घर का पूजा होगा 2025 में। उस घर की कीमत होगी लगभग 4 से 5 करोड़ के बीच में। कभी जिंदगी में सोचा नहीं था। आप जानते हो ये क्यों हो रहा है? कई सारे विदेश यात्रा हुए, कई सारे डोमेस्टिक ट्रिप कंटिन्यू हम लोग फ्लाइट में अप डाउन कर रही है। जानते हैं क्यों हुआ सर? इसके पीछे का कारण यह है कि जिस दिन मैंने इस बिजनेस को देखा था, और मैं ये बात आपको जो बता रहा हूं, अगर बड़े बड़े लोगों से पूछेंगे तो वो भी आपको बताएंगे, एक कामयाब इंसान के बीच में सबसे अहम बात होता है, सबसे महत्वपूर्ण बात होता है, वो होता है उसका फैसला, उसका डिसीजन। अगर डिसीजन लेने में आदमी चूक जाए तो शायद उस मौके को कोई और ले लेगा। यस और नो? ये कुर्सी पे अगली बार भी कोई बैठेगा सर, और जिंदगी भर बैठते रहेंगे लोग, और बैठ बैठ के NTC बनते रहेंगे। मेरा चैलेंज, मैं खाली एक ही गलती नहीं किया अपनी जिंदगी में, जानना चाहोगे क्या? मेरे कामयाबी के बीच में जो फासला था उसको मैंने भरा, वो था मेरा डिसीजन। माँ गांव में थी, भाई कहीं और थे, मेरे मामा पोस्ट ग्रेजुएट थे, मेरे सगे मौसी के बेटे वो भी टेलीकॉम इंजीनियर। किसी को फोन करके पूछा नहीं, मैंने उसी से पूछा कि मुझे इस बिजनेस को डेवलप कैसे करना, जिसने मुझे यहाँ पर बुलाया था। क्योंकि इस बिजनेस के बारे में अगर मुझे किसी से बात करना चाहिए तो मेरा मानना उसी से बात करना चाहिए जो इस बिजनेस को
कर रहा है, यस और नो? जो नहीं कर रहा है वो दुनियादारी बता सकता, लेकिन इस बिजनेस के बारे में मुझे वही बताएगा जो इस बिजनेस को कर रहा है। तो सबसे पहली बात, डिसीजन लीजिए, राइट है कि नहीं? दूसरा, डिसीजन ले लिया आपने, ये बहुत आसान बात है, 100% डिसीजन ले लेंगे। दूसरा, एक और डिसीजन लेना, वो ये कि तब तक आप अपना कदम जमा के रखेंगे जब तक करोड़पति नहीं बन जाते, यस और नो? ये भी आपको डिसीजन लेना होगा, क्योंकि 100% मैं इस बिजनेस में आया, मेरे साथ छोटे मोटे घटनाएं घटी, बहुत सारे लोगों ने मुझे मना कर दिया, यस और नो? रखना 100% एनटीसी डायमंड बन के स्टेज पे आके खड़े हो जाओगे। सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर इस बिजनेस में करोड़पति बनना है आपको, तो हमने जो काम किया वो आपको करना होगा। जानना चाहोगे कौन सा काम? हमने क्या किया? बहुत कम पढ़ाई लिखाई। हमने क्या किया? बहुत साधारण सी लाइफ, बहुत कम उम्र। आज 33 कंप्लीट करके 34 इयर्स में रनिंग हूं। सर मैं आपको बता रहा हूं, आज मेरा यहां से 42 इयर्स तक सिर्फ मैं काम करूंगा। 42 साल की उम्र में मैं रिटायरमेंट लेने वाला हूं। 8 साल के बाद मैं बिल्कुल काम नहीं करूंगा। और जानना चाहेंगे मैं कहां मिलूंगा सभी से? पूछिए। जब कंपनी कोई इंटरनेशनल कन्वेंशन कहीं अफ्रीका में कर रही होगी, कहीं अमेरिका में कर रही होगी, कहीं लंदन में कर रही होगी, उस इंटरनेशनल कन्वेंशन में मैं मिलूंगा। यानी कि आज मेरी बेटी उस वक्त, उसके 10-12 साल के बाद जब वो 18 साल की हो जाएगी, तब उसको जानते हो, क्राउन एम्बेसडर की आईडी मैं गिफ्ट दे दूंगा। दर्द क्या होता है गरीबी का, ये मैंने देखा, वो मेरा बच्चा नहीं देखना चाहिए। ये मैंने महसूस किया है। जब शादी करके आया था, मेरी वाइफ को लेकर आया था, तो लोग बोलते थे प्रियंका का नसीब ही खराब हो गया जो ऐसे लड़के से शादी कर ली। क्योंकि होता क्या है, अभी यहाँ पर टीसी कितने लोग इधर हाथ उठाएंगे? एटीसी वाला हैंड ऐसे कीजिए, कीजिए, और ये राइट थम्स, और एक उंगली से बजाइए। आपको जितना बोला जा रहा है प्लीज उतना कीजिए, एक उंगली से बजाइए। थैंक्स, आप कर रहे हैं इसके लिए थैंक्स, खाली एक उंगली से। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है समझिए। ये है आप अकेले, क्या है? 20,000, 25,000, 50,000 अकेले की मेहनत। इसमें एक चीज मालूम पड़ रहा है आपको? पूछिए क्या? कोई रिजल्ट नहीं है। कुछ समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? कोई रिजल्ट नहीं। रिजल्ट मैं दिखाता हूं। अब आगे नेटवर्क में पाठक साहब ने यहाँ ऑर्गेनाइज करके इतनी बड़ी मीटिंग ऑर्गेनाइज किया है। सारे डिस्ट्रीब्यूटर आपके साथ हैं और आप आगे नेटवर्क में, अब आपकी टीम बनने जा रही है। अब 2 उंगली, 2 लोगों की टीम, 20 लोगों की टीम, 200 लोगों की टीम, हाँ या ना बोलिए। अब 3 उंगली, 3, 30 लोग, 300 लोग, 3000 लोग। अब 4 उंगली, 4, 40, 400, 4000। अब 5 उंगली, अब आया रिजल्ट, अब आया रिजल्ट, हाँ या ना? हम रिजल्ट चाहते थे। अब जरा सोच के देखिए, सोच के, अगर 5 उंगली की ताकत ये समा बांध सकती है ना, तो जिस दिन आपके टीम में 5 लोग, 50 लोग, 500 लोग, 5000 लोग, 50 लोग काम करना चालू कर दिया ना, मां कसम बोलता हूं, ऐसे नोटों की गड्डियों की आवाज आएगी। 27,000 लोगों का टीम बना के खड़ा हूं मैं। कितना कितना? और इसी की वजह से आज करोड़पति हूं मैं, वरना आप में मुझ में कोई फर्क नहीं है। मैडम आपके पास भी 2 हाथ चेक कर लो भाई, पीछे एक हाथ 2 ही है। मेरे पास घूम जा रहा हूं, देख लो, आगे कर रहा हूं, 2 ही है ना। 2 पैर, मैं भी बोल रहा हूं, आप भी बोल रहे हो, मैं दुकान से सुन रहा हूं, सब सेम है। लेकिन करोड़पति, फर्क इतना कि आप अकेले काम कर रहे हो। सिर्फ फर्क आपके मेरे बीच का फासला समझो। यू आर वर्किंग अलोन, आई एम वर्किंग विद टीम। मैं टीम के साथ काम कर रहा हूं, जिसकी वजह से करोड़पति। और सेम अपॉर्चुनिटी, सेम मौका आज किसके लाइफ में आया है? आपके। और अगर इस बात को समझ गए तो 100% भविष्य के आप सब लोग क्या बनने वाले हो? जोर से बोलिए, क्या बनने वाले हो? तथास्तु दोस्तों, 100% बनने वाले हो आप सब लोग। अब मैं अगर आपसे पूछूं कितने लोग करोड़पति बनना चाहते हो, तो कितने लोग बोलेंगे? आप लोग तो बन गए डबल करोड़पति, सभी लोग। गिरीश सर, ऐसे घूम के देखा, 2-3 लोगों ने हाथ नहीं उठाया। क्यों?
इधर भी एक दो लोगों ने हाथ नहीं उठाया। क्यों डाउट है सर? तो फिर हाथ क्यों नहीं उठाए? हाथ में दर्द कर रहा था तो दूसरा हाथ उठा देते। अच्छा अब समझ में आया ये हाथ क्यों नहीं उठाए, मालूम पड़ गया भाई 4-5 लोग। क्या है ना सर, आपके तरह हम हैंडसम नहीं है ना। क्या है ना सर, ये लोग जितने हैंडसम और ये सब लोग जितने अच्छे लग रहे हैं ना, ये मैडम लोग इतने हैंडसम, इतने तो हम है नहीं ब्यूटीफुल। और जैसा बात आप कर रहे हो वैसा तो हम कर नहीं सकते। तो थोड़ा सा ना डाउट है, हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, हम चलेंगे कि नहीं चलेंगे, यस और नो, चल पाएंगे कि नहीं चल पाएंगे, थोड़ा सा हो सकता है भाई। राइट है कि नहीं? सही बात है ना? चल पाएंगे कि नहीं चल पाएंगे? सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? यस। 2-4 लोगों के वो डाउट को भी मैं खत्म करता हूं और एक विश्वास दिलाता हूं मेरी स्पीच खत्म करने से पहले। उस कोने से लेके उस कोने तक और उस कोने से लेके इस कोने तक एक एक व्यक्ति डायमंड बन सकता है, ये मैं विश्वास दिलाता हूं। एक व्यक्ति। और जानना चाहेंगे कैसे? जानना चाहेंगे कैसे? चिंता मत करो, ज्यादा हैंडसम नहीं है हम लोग, उतना ही है, बस खाली थोड़ा इस बिजनेस की खूबी है जिसकी वजह से बस, बाकी आपके जैसे है 100% आप चल सकते हो। उदाहरण देता हूं मैं आपको। सर ये क्या है? जोर से बोलिए थोड़ा। 500 का एक नोट है, राइट है? अभी जो मैं इसके साथ करने जा रहा हूं, पहले इंडियन गवर्नमेंट को मैं माफी चाहूंगा क्योंकि मोदी साहब के राज में ना बहुत ज्यादा सतर्कता और रिस्पेक्ट है हमारे पीएम साहब का। उन्होंने बोला है नोटों की कदर करना है, लेकिन मुझे एग्जांपल देने के लिए इससे बेहतर ऑप्शन कोई नहीं है। ये कड़क है ना? एक साथ बोलिए, अगर मार्केट में इसको लेके जाएंगे तो कितने का सामान मिलेगा? जोर से बोलिए। क्योंकि ये कड़क है, हैंडसम है, हाँ या ना बोलिए? ब्यूटीफुल है इन लोगों की तरह, यस और नो? इसीलिए इसका कितने का सामान मिलेगा? जोर से बोलिए। 500 भी इसकी वैल्यू 500 है। अभी वो लोग जो थोड़ा सा झुके झुके से, नाजुक नाजुक से, अभी इसका यह हालत हो गया। दादा तुम ही पन बोला हा? चलिए बताइए, अभी इसको मार्केट में लेके जाएंगे तो कितने का सामान मिलेगा? 500। अभी भी 500? अरे भैया तुम्हारे तरह तो नाजुक है ये। अभी इसका वैल्यू कितना है? 500। अभी भी ये अभी भी चल सकता है, अभी भी इसकी कीमत 500 है। क्या बात कर रहे हो? अभी इसको मार्केट में लेके जाएंगे तो कितने का सामान मिलेगा? 500। नहीं ऐसा मत कहो मैडम, कम मिलना चाहिए। 500 का। कितने का मिलेगा? 500। अभी भी 500। अभी इसको मार्केट में लेके जाएंगे तो कितने का सामान मिलेगा? 500 का। अभी भी 500 का सामान मिलेगा? यस। अभी भी इसकी कीमत 500 है? यस। यानी ये अभी भी चल सकता है? यस। दोस्तों अगर ये अभी भी चल सकता है ना, तो आप सब भी चल सकते हो। आप सब भी चल सकते हो। 100% का नाम है, आप सब भी चल सकते हो। और इसी विश्वास के साथ इस बिजनेस के अंदर आप सब आइए। मैं उमेश चौहान आप सबका डायमंड के लिए वेलकम कर रहा हूं। करोड़पति बनिए, यही मेरी शुभकामना आप सभी के साथ है। और लास्ट में जाते जाते एक बात जरूर कहना चाहूंगा आप सभी लोगों को, अच्छे लोग चीजों के बारे में सोचते हैं, चतुर और होशियार लोग तरक्की के बारे में सोचते हैं, बुद्धिमान लोग बिजनेस के बारे में सोचते हैं, और हम वो हैं जो सोचते नहीं कर गुजरते लोग हमारे बारे में सोचते हैं।